महामारी के इस दौर में सरकार ने शादियों पर पाबंदियां तो नहीं लगाई है, लेकिन उसमें जुटने वाली भीड़ को कम करने की बंदिशें जरूर लगाई है। बावजूद इसके लोग भीड़ जुटाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मंडी शहर निवासी परम राम सैनी और उनके परिवार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मंडी के प्रधानाचार्य परसराम सैनी के इकलौते बेटे प्रांशुल सैनी की शादी की तारीख फरवरी महीने में ही तय हो गई थी। पिता के अपने बेटे की शादी को लेकर कई अरमान थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि शादियां सूक्ष्म रूप में होने लगी। बारात मंडी से गुजरात के अहमदाबाद जानी थी। ऐसे में परिवार ने दुल्हन लाने के लिए सिर्फ दूल्हे को ही भेजना उचित समझा। दूल्हा प्रांशुल हवाई यात्रा से अहमदाबाद पहुंचा और आज मनोवी के साथ 7 फेरे लिए। प्रांशुल के माता पिता ने अपने बेटे की शादी में वर्चुअली भाग लिया और घर बैठे अहमदाबाद में जारी शादी समारोह को देखा और उसमें भाग भी लिया। यही से ही उन्होंने वर वधू को वर्चुअली आशीर्वाद भी दिया। परसराम सैनी ने बताया कि उन्हें बेटे की शादी में शामिल न होने का मलाल तो है, लेकिन शादी का जो मूल महत्व है उसके पूरा होने की खुशी भी है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठी करके ही शादियां की जाए। जब समाज पर आफत हो तो ऐसे समारोह को टालना ही बेहतर है। मुझे दुख भी हुआ कि हम लोग बेटे की शादी को शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी इस बात की हुई कि हमने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करना है। हमने दोनों बच्चों ने जो सपने संजोए थे उन सपनों को पूरा करना है और जितना हमसे होगा, जिस रूप में भी होगा, हम उनका सहयोग करेंगे। तो मेरी बहुरानी है, उनकी भी यही इच्छा थी कि इस शादी को सूक्ष्म रखें और कम से कम एक समाज को संदेश दें कि भीड़ भाड़ से ही कोई कार्यक्रम नहीं होता है। जिस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो फिर भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शादी ये 2 आत्माओं का पवित्र मिलन है। उन्होंने एक दूसरे के साथ बंधना है और कोई भी माँ बाप है, उन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए अगर ये समारोह हो, भीड़ भड़ाका या कोई भी ऐसी गतिविधि जो जनहित में ना हो, वो त्यागनी पड़े तो इससे भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रांशुल अपने माता पिता का एकलौता चिराग है। बड़ी बहन की शादी वर्ष 2012 में हो चुकी है। प्रांशुल सैनी ने IIT गांधीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद जर्मनी और अमेरिका में रिसर्च की। गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात मनोवी से हुई और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। वहीं उनके पिता परसराम सैनी और माता नीरा सैनी ने अपने घर पर वर्चुअली माध्यम से शादी समारोह में भाग लिया और अन्य रिश्तेदार भी इस शादी में अपने घरों से वर्चुअली ही जुड़े रहे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। प्रांशुल सैनी अभी मंडी में अपनी एक निजी कंपनी का संचालन कर रहे हैं। प्रांशुल सैनी और उनके पिता परसराम सैनी ने इस महामारी के दौर में समाज को जो संदेश देने का प्रयास किया है वो तारीफे काबिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज इससे सीख लेगा और महामारी के इस दौर में अधिक से अधिक सावधानियां बरतकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपना अहम योगदान देगा। तो शुरू से ही पहले भी हमारा यही प्लान था और इसके लिए ना तो हमने किसी को इनविटेशन दिया था, कुछ नहीं दिया था। और पिछले कल ही मैंने ऑनलाइन लिंक जो है उसके माध्यम से अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट किया। और साथ ही साथ मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि कृपया करके बुरा मत माने, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अगर हम चलते हैं और अगर हम कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे कि दोनों पक्षों की भलाई हो और जो कि सरकारी नीतियों के विरुद्ध ना भी हो, और जहाँ पे भीड़ भड़ाका करने से हमें ये लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है, किसी के स्वास्थ्य को भारी नुकसान हो सकता है, किसी की जान पे आफत आ सकती है, तो हमें ऐसे समारोह को त्याग कर अति सरल और सूक्ष्म समारोह करने चाहिए। यही मेरी अभिलाषा थी, मेरे परिवार की अभिलाषा थी और इसीलिए हमने जो है ये सूक्ष्म शादी करने का लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले।
हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मलें। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।